Hello everyone, welcome back to your YouTube channel Success Guidance. I hope you all are doing great. आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ लैंग्वेज। जैसे कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है NIOS की, तो आज NIOS का 503 का ब्लॉक 1 है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज में क्या रिलेशन है साइकोलॉजी का और सोशल एस्पेक्ट्स क्या हैं। आप अगर लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी रखते हैं तो क्या टेक्निक्स क्या वर्क करेंगी, क्या होगा। ठीक है, तो आज हम समझते हैं। वैसे लैंग्वेज क्या है आप सभी जानते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा एक इंट्रो है। जैसे कि लैंग्वेज एक रिलेशनशिप है बिटवीन सोसाइटी एंड यू, और लैंग्वेज जो है वो इनेट लैंग्वेज फैसिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन के अंदर एक इनेट पावर होती है कि वो लैंग्वेज को एक्वायर कर सकें। नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज यहाँ पे हम पढ़ेंगे, और लैंग्वेज कैसे कैसे यूज़ करी जाती है, कौन से पर्पज़ के लिए कैसी लैंग्वेज यूज़ करी जाती है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंस इन स्कोप ऑफ द लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ पे दो तरह से लैंग्वेज को देखा जा सकता है। अगर ऑर्डिनरी पीपल की बात करें तो वो देखेंगे कि सिर्फ लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, लैंग्वेज क्या कर सकती है, कम्युनिकेशन कर सकता है। ठीक है, इसीलिए लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस है। लेकिन अगर हम बात करें अदर दूसरे लेवल पे, तो यहाँ पे क्या है कि ये एक लैंग्वेज जो है इसका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा वाइड है। कैसे कि इसमें एक ग्रामर होती है, इसका एक रूल्स होते हैं, इसकी एक डिक्शनरी होती है, पर्टिकुलर रूल्स जो हैं वो अवेलेबल रहते हैं एक लैंग्वेज के लिए। ठीक है, ये देखो ऐसा नहीं है कि मतलब देर इज़ नो डाउट कि अगर लैंग्वेज ना हो तो ह्यूमन का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। ह्यूमंस का डेवलपमेंट थ्रू लैंग्वेज ही होता है, स्पीच के थ्रू होता है। कम्युनिटी है जब आपस में कम्युनिकेशन करती हैं तभी उनका डेवलपमेंट हो पाता है। ठीक है, तो ग्रामर तो इसकी खुद एक वैल्यू रखती है, बट नॉट एट दैट लेवल। ठीक है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा लैंग्वेज एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को कैसे एसोसिएटेड करती है। मतलब अगर एक पर्सन है तो आप कैसे लैंग्वेज को उससे एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे एक पर्सन अगर पंजाबी बोल रहा है तो आप उसको उसके बोलने से ही आप उसको एसोसिएट करेंगे कि ये बिलोंग करता है पंजाबी फैमिली को, पंजाबी कल्चर को, ऐसी सोसाइटी जो है वो पंजाबी से बिलोंग करती है। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या बताता है, एक आइडेंटिटी भी शो करता है एक इंडिविजुअल की। ठीक है, उसके सोशल कस्टम्स दिखाता है, उसके नॉर्म्स दिखाता है। लेकिन लैंग्वेज जो है उसका एक थोड़ा स्पेशल रिलेशनशिप रहता है सोसाइटी के साथ। बात आप समझ रहे हैं कि जैसे अगर आप अपनी सोसाइटी में रिप्रेजेंट करते हैं ना लैंग्वेज को, तो वो आपकी कल्चर, आपके नेबर को हुड को दिखाता है। ठीक है, तो लैंग्वेज इज़ अ मीडियम दैट मेंटेन्स द मॉडरेट एंड क्लास हायरकी टू। लैंग्वेज एक ऐसा मीडियम भी है कि जो मॉडरेट्स और क्लास हायरकी भी बनाए रखता है। जैसे कि आप बात करें कि कुछ फॉर्मल लेवल पे और इनफॉर्मल लेवल पे, मतलब कि अगर आप बात करते हैं कि इलिटरेट और लिटरेट पर्सन के बीच में, तो क्या होगा, लैंग्वेज जो है वो वेरी करेगी, है ना। लैंग्वेज वेरी करेगी कि उनका बोलने का तरीका अलग होगा इन पर्सपेक्टिव टू अगर एक फॉर्मली पर्सन बात कर रहा हो। ठीक है, तो लैंग्वेज एक मीडियम भी है कि कैसे हायरार्की और कैसे क्लास मेंटेन करी जाती है। ठीक है, तो अगर हम साइकोलॉजी लेवल पे बात करें लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज आपको कब आ जाती, कब आप पूरा उस पर कमांड कर लेते हैं। देखिए, पूरा कमांड करना तो आप थ्रू द लाइफ आप सीखते ही रहते हैं लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल लेवल पे, तो आप 4 ईयर्स तक की एज तक आपको सारे वर्ड्स आ जाते हैं, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स आ जाते हैं। आपको एक ग्रामर पता चल जाती है कि आपको बोलना कैसे है। ठीक है, तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती किसी चाइल्ड को कि अगर वो 4 ईयर का है तो वो कोई भी स्टोरी बना सकते हैं, कोई भी अपना इंसिडेंट्स मतलब आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो आगे चलते हैं बिना देरी किए कि लैंग्वेज क्या है। एक ये लैंग्वेज एक ऐसा भी मीडियम है जिससे हम डिस्टेंस को नलीफाई कर सकते हैं। कैसे? अगर आपका एक फ्रेंड बहुत दूर रहता है आपसे, ठीक है, और वो आपसे गुस्से में है, तो आप क्या करेंगे, आप कॉल करेंगे, आप उसको अपनी कम्युनिकेशन स्किल से थोड़ा पैसिफाई करेंगे, थोड़ा शांत करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो मतलब लैंग्वेज एक तरह से क्या है कि आपके डिस्टेंस को भी नलीफाई कर देता है। समझ रहे हैं आप? तो लैंग्वेज एक बहुत ही
इम्पोर्टेंस रखता है अपना सोसाइटी में। अगर हम बात करें कि जो चिल्ड्रन हैं वो कैसे लर्न करते हैं लैंग्वेज को, तो थ्रू फ्रेंड्स, फैमिली एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। अब देखो, एक चाइल्ड की ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज सीख सकता है। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ इंडियन फैमिलीज़ की, तो वहाँ पे हिंदी ही बोली जाती है मेनली, और हिंदी ही सीखी जाती है बच्चों के द्वारा। लेकिन अब ऐसा नहीं रेस्ट्रिक्ट कर सकते आप कि सिर्फ वो हिंदी ही सीखे एट द अर्लियर एज, क्योंकि अगर आप उसे दूसरी लैंग्वेज का एनवायरनमेंट या दूसरी लैंग्वेज के लिए उसको मोटिवेट करेंगे या दूसरी लैंग्वेज का उसको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, तो वो उसको भी सीख सकता है। जैसे कि आप उसे ऐसा नेबर प्रोवाइड करें कि जहाँ पे वेरियस लैंग्वेजेस बोली जाती हों, तो वो मल्टीलिंगुअल भी हो सकता है, ठीक है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म इज़ अ कॉन्स्टिट्यूटिव ऑफ द बीइंग ह्यूमन, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही लैंग्वेज सीखेंगे ऑल ओवर द लाइफ, आपको मल्टीलिंगुअलिज्म भी बन सकते हैं आप। इट इज़ टू ईजी टू एक्सेप्ट द मोर देन वन लैंग्वेज, ठीक है। तो आपको बहुत सारी लैंग्वेज सीख सकते हैं आप एट द अर्लियर एजेस। बाद में भी सीखी जा सकती हैं, ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं सीखी जा सकती, पर जो हमें सस्टेन रहता है वो एट द अर्लियर एज पे ज़्यादा रहता है, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स, अगर साइकोलॉजी की बात करते हैं तो, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि लैंग्वेज क्या है, और अब इसके हम स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। लैंग्वेज पहले स्ट्रक्चरल पढ़ लेते हैं, चलो। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स में पढ़ने के लिए क्या करना है कि देखना है कि एक लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपको पता ही है, अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो हमने शुरू में ABCD ही सीखना शुरू किया था, और उसमें क्या होते हैं, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ऐसे ही अगर हिंदी की बात करें तो उसमें भी क्या होते हैं, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो इससे क्या समझते हैं कि अगर हम स्ट्रक्चर देखें एक लैंग्वेज का, अगर हम स्ट्रक्चर देखें, उसकी ग्रामर देखें, तो उसमें क्या होते हैं, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। ऐसा है कि ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने डिफाइन कर दिया कि इंग्लिश में, मानो इंग्लिश में 5 वोवेल्स हैं, तो आप ऑल लैंग्वेजेस में सेम नहीं मान सकते, ठीक है। हर लैंग्वेज में वेरी करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे आपकी लैंग्वेज है, इसमें 3 वोवेल्स से भी कम भी हो सकते हैं, और मोर देन 20 वोवल साउंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। नॉट कि ऐसा रिजिड कोई कंसेप्ट नहीं है कि आप एक बार डिफाइन कर देंगे कि इतना है तो इतनी ही वॉवल्स रहेंगे, क्योंकि हर एक लैंग्वेज के अलग अलग टर्म्स होती हैं, हर एक लैंग्वेज का अलग ग्रामर होती है, हर लैंग्वेज की अलग स्ट्रक्चर होता है, ओके। तो कंसोनेंट्स वेरी करता है, कंसोनेंट्स भी वेरी करते हैं 8 to 10 to 40 to 50, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को भी मिल सकता है, ओके। तो अब अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 20 वोवल साउंड्स हैं, 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, एंड टोटल 44 साउंड्स, ठीक है। ऐसे हिंदी में बात करें तो 10 वोवल साउंड्स हैं, 33 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, एंड 43 आपके टोटल साउंड्स, ठीक है। तो इनको अल्फ़ाबेटिकली सिस्टम में हम लिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि कुछ वर्ड्स देखिए आप, किल, पिल, ठीक है। और अगर हम इसको इंग्लिश में देखें, किल की स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंस हो जाती है, और हिंदी में बोलने में पिल और किल में थोड़ा डिफरेंस है स्पेलिंग से, और स्पेलिंग और मीनिंग से दोनों में फ़र्क आ जाता है। बात समझ रहे हैं आपकी, मतलब हिंदी और इंग्लिश में आप उनकी साउंड से ये नहीं कह सकते कि दोनों के सेम मीनिंग होंगे। हर लैंग्वेज में हर वर्ड का अलग मीनिंग होता है। जैसे हिंदी में बात करें हम कल, तो कल इज़ डिफरेंट, एंड इंग्लिश में किस में बदल जाता है, ये टुमारो में। तो क्या है कि आपका कल से टुमारो, मतलब इंग्लिश में आपका कहीं से भी रिलेशन नहीं है, कल और टुमारो कुछ ऐसा नहीं बनता है। तो यहाँ से आप समझेंगे कि इसके स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होते हैं, हिंदी और इंग्लिश और सबके साउंड्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, ओके। हर लैंग्वेज का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं एक रूल है हिंदी में, अगर आप एक वर्ड को स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सोनेंट से, जिसका फर्स्ट वर्ड है पी, तो उसके आगे वाले जो नेक्स्ट वाले कॉन्सोनेंट होंगे वो होंगे ये, रे, ल, व, ठीक है। तो ये वाले कॉन्सोनेंट्स होंगे तभी कोई प्रॉपर वर्ड बन पाएगा, नहीं तो फोनोलॉजिकल रूल जो है वो यही कहता है कि अगर आप इसके बाद एक ऐसा वर्ड लेके आए ये, रे, ले, व वाला, तो ही आपका वर्ड बन पाएगा, ठीक है। जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें बहुत सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो फिर उसके बाद आप उसकी जो बिगिनिंग करते हैं आप वो वहाँ से करते हैं जहाँ से वोवल आ जाता है। जैसे साइकोलॉजी लिखा हुआ है आपका, तो आप इसको कैसे बोलेंगे, आपको देखो SYCH सारे साउंड्स ऐसे आ जाएंगे कि आपको एक तरह से इनको सबको एक साथ कंबाइन करके 5 कॉन्सोनेंट्स आप कंबाइन करके तब बिगिन कर रहे हैं, अपना वर्ड्स तब बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक मतलब कुछ रूल्स हैं कि आप कैसे वर्ड्स को बोल सकते हैं। अब आता है वर्ड फॉर्मेशन का,
कि आप वर्ड फॉर्मेशन करते कैसे हैं। वर्ड फॉर्मेशन करना देखो बहुत आसान है। जैसे लड़के हैं, लड़का है, इसको अगर हम सेंटेंस में बनाना चाहें तो जैसे लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लूरल वाली टर्म आ रही है। लेकिन लड़के ने खाना खाया, तो यहाँ पे कैसी टर्म आ रही है, सिंगुलर आ रही है। तो अभी आप देख के या एक केवल एक वर्ड से नहीं बता सकते कि सेंटेंस आपका कैसा जाने वाला है। लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं तो इट इज़ प्लूरल टर्म, एंड लड़के ने खाना खाया तो इट इज़ सिंगुलर टर्म। ठीक है, आप बात समझ रहे हैं कि हम किसी के रूल्स और स्ट्रक्चर को हम ऐसे ही नहीं एक्सप्लेन कर सकते, बहुत वाइड एरिया हो जाता है एक लैंग्वेज का। ठीक है, तो अभी हम आगे चल रहे हैं। ये सब चीज़ें तो आपके सेंटेंस बनाने से रिलेटेड है। तो अब देखो क्या है, डिस्कोर्स स्ट्रक्चर। डिस्कोर्स स्ट्रक्चर मतलब लैंग्वेज जो है एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड रखती है। जैसे कि आपके लिए एक वो है, सेंटेंस है कि मुझे इसीलिए देर हो गई क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। तो अगर मैं इसमें से क्योंकि हटा दूँ तो बिल्कुल एकदम से मीनिंग बदल जाएगा। मुझे इसीलिए देर हो गई, रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, मतलब पता नहीं चल रहा है आप यहाँ पे अपना रीज़न दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं ना। तो ये थोड़ा सा क्या है कि कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक अच्छा सा स्ट्रक्चर होना चाहिए लैंग्वेज का, तो उसके बेसिक रूल समझने बहुत ज़रूरी हैं। अब आते हैं हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज पे। तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज आपकी कौन सी होती है, देखो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बताती हूँ कौन सी होती है। कि जिन्हें बहुत ज़्यादा बोला जाता हो, मतलब उस एरिया में उसकी बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस हो, उसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। जैसे अगर हम ब्राह्मणिक सोसाइटी की बात करें तो संस्कृत लैंग्वेज यूज़ करी जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं अरब्स की तो वहाँ पे अरेबिक एज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोली जाती है। अगर ईरानियंस की बात करें तो वहाँ पे पर्शियन एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोली जाती है। अगर ब्रिटिश रूल की बात करते हैं तो इंग्लिश जो थी वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन गई थी। ठीक है, तो मतलब कि जैसा आपको एनवायरनमेंट या जहाँ पे जितने ज़्यादा लोग उस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो वो क्या बन जाती है, आपकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन जाती है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं हिंदी की, तो खड़ी बोली और ब्रज और अवधि, ये क्या है, ये डायलेक्ट्स हैं हिंदी के। मतलब ये बोलियां हैं। हिंदी इज़ अ वाइड टर्म, मतलब हिंदी जो है एक भाषा है और उसकी बोलियां जो हैं वो अलग अलग होती हैं। अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से रीजन में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, इसमें आएगा पूरा टेबल है एक अच्छे से, तो वो हम रीड आउट करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन भी लगा सकते हैं अगर हमारे पुराने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं तो। ठीक है, इस लाइन्स को जो मैं पढ़ रही हूँ बिटवीन द लाइन्स, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जब आप लैंग्वेज से रिलेटेड कि कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कितने, कैसे आप हर एक लैंग्वेज को क्या अलग अलग मानते हैं, या कुछ ऐसे करके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जो मैं आपको बोल रही हूँ ये सब लाइन्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं कि एक चिल्ड्रन जो है वो यूनिवर्सल ग्रामर्स के साथ बोन होते हैं। ठीक है, मतलब उनके अंदर एक ग्रामर जो है वो अपने आप इनबिल्ट होती है, बस उसको थोड़ा सा डिफाइन या कह लो उसको नेचुरल वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होता है, एक्सपोजर प्रोवाइड करना होता है, जिससे कि वो लैंग्वेज को एकदम से सीख जाते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन हो जाता है बच्चों में। अब हम बात करते हैं सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। तो सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज में हम समझेंगे कि लैंग्वेज कैसे जल्दी सीखी जाती है, कितने स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, तो चिल्ड्रन लर्न इट वेरी क्विकली। ऐसे मैंने पहले भी बताया कि बच्चे जो हैं लैंग्वेज को बहुत जल्दी सीखते हैं। ठीक है, अगर उनको कोई पीपल ऐसे हैं उनके आसपास, प्लेसेस अच्छे हैं, ओकेजन्स, मतलब एक तरह से उनको ऐसा एनवायरनमेंट दिया हुआ है कि लैंग्वेज अच्छे से सीखी जा सके, तो बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी सीखते हैं। जैसे मॉम के साथ स्पीकिंग करते हैं तब सीख लेते हैं, टीचर के साथ स्पीकिंग करते हैं तब सीख लेते हैं, कुछ भी वर्ड्स नए नए वो वहाँ से सीखते रहते हैं। तो और सॉरी,